नमस्कार, मैं हूं आशीष वैद और आप देख रहे हैं समाचार प्लस। झारखंड में वर्तमान सरकार जो है जेएमएम की, उसके खिलाफ जो भाजपा जो है बालूमाथ में एक दिवसीय धरना दी है। आखिर में ये धरना क्यों दी है, क्या इन लोग की मांगे हैं, किस किस मुद्दे पर इन लोग धरना दिए हैं, ये हम बात करते हैं। हमारे साथ में बीजेपी के नेता हैं, इनसे हम बात करते हैं। आखिर में एक दिवसीय धरना दे रहे हैं सरकार के खिलाफ, क्यों दे रहे हैं सरकार के खिलाफ? देखिए, आज पूरे झारखंड प्रदेश में प्रदेशवासियों का बुरा हाल है। पूरा प्रदेश भ्रष्टाचार में व्याप्त है। आज झारखंड में जेएमएम की सरकार है, चंपई सोरेन जी मुख्यमंत्री हैं। इसके पूर्व में हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला था और वो एक तो युवाओं के साथ छल किया कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, इसके नाम पर सरकार में आने में सफल हुए। उन्होंने घोषणा किया था कि हम बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे और अमन चैन और शांति बहाल करेंगे, लोगों को सुख सुविधा देंगे, बिजली पानी देंगे, सड़क देंगे, ये सारा। लेकिन जैसे ही ये सरकार गद्दी में बैठी, जैसे ही ये जीत कर आई, सबसे पहला काम इन्होंने किया, महिला की सम्मान में भारतीय जनता पार्टी में 1 रुपये में रजिस्ट्री महिला के नाम पर करने का जो रघुवर सरकार ने घोषणा किया था और वो प्रदेश में चल रहा था, आते आते उस स्कीम को बंद करने का काम किया। इतना ही नहीं, आज पूरे झारखंड प्रदेश में महिला बेटियों बहनों का ये अस्मत खतरे में है। आए दिन बलात्कार, हत्या, इस तरह की घटनाएं घट रही, लेकिन ये सरकार किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं कर रही। इसके कानून में जो यहाँ तक कि अभी हाल में एक घटना घटी विदेशी महिला के साथ, उसके साथ भी वहां उनके हेमंत जी के छोटे भाई हैं विधायक, लेकिन अभी तक किसी तरह के उस पर किसी को अरेस्टिंग नहीं हुई, किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं हुई और लोगों में जनजीवन अस्त व्यस्त है। न सही समय पर काम हो पा रहा है, न सही समय पर कोई निश्चित दिशा में काम हो पा रहा है। बिजली, सड़क, कोई विकास का काम नहीं हो पा रहा है, खाली भ्रष्टाचार। ये लोग खाली अवैध खनन, जंगल कटाई, पत्थर की ढुलाई, ये सब सारा बालू बेचने का काम कर रहे हैं और अवैध रूप से पैसा कमा करके और तिजोरी भरने का काम कर रहे हैं, जिसका प्रमाण है कि आज मुख्यमंत्री होते हुए हेमंत जी को जेल में जाना पड़ा और अभी चंपई सोरेन आए, ये भी उन्हीं की राह पर चल रहे हैं और इनके ऊपर भी कोई विजन नहीं है। क्षेत्र के विकास का, झारखंड के विकास का कोई परिकल्पना नहीं है। ये भी लूट खसोट में लगे हुए हैं, इनके सारे मंत्री लगे हुए हैं, इनके सारे विधायक लगे हुए हैं। आज ये झारखंड का बुरा हाल हुआ है, भ्रष्टाचार व्याप्त है। इसी के अगेंस्ट में भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में आज एक दिवसीय धरना करके और महामहिम राज्यपाल से हम लोग गुहार लगा रहे हैं कि इस निकम्मी सरकार को, इस भ्रष्ट सरकार को अविलंब बर्खास्त किया जाए और अविलंब चुनाव कराया जाए, जिससे कि झारखंड की जनता को अमन चैन और शांति मिल सके, लोगों को आवागमन की सुविधा, बिजली पानी, गैस की सुविधा मिल सके। इसी आंदोलन के लेकर के हम लोग आज एक दिवसीय धरना बालूमाथ प्रखंड में दे रहे हैं। में और कुछ है, इनसे हम बात करते हैं। जेएसएससी पेपर लीक के भी मामला में आप जो धरना दे रहे हैं, भ्रष्टाचार सरकार है, ये आप कह रहे हैं। सरकारें जब जब चेंज होती है झारखंड में, भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में सब कुछ सुदृढ़ रहता है, लेकिन सरकारें जब बदलती है तो भाई भूख भ्रष्टाचार एकदम व्याप्त हो जाते हैं। झारखंड में जिस तरह हेमंत सोरेन के द्वारा भ्रष्टाचार किया गया, आज तो सलाखों में है, लेकिन उन्हीं के पद चिन्हों में आज चंपई सोरेन भी चलना शुरू कर दिए हैं। प्रत्येक दिन हत्या, बलात्कार, ऐसी घटनाएं हो रही है। माताएं बहनें सड़कों पर चलने से अब रुकने की स्थिति में सामने आ गई है। किसी का इज्जत और स्मिता एकदम बचने का नाम नहीं ले रहा है। प्रत्येक दिन हत्याएं हो रही हैं, पेपर लीक हो जा रहे हैं। जब एग्जाम एक से एक वैकेंसी निकलते हैं और एग्जाम के दिन ही अगर पेपर लीक हो जाना कितनी बड़ी दुर्भाग्य है। बच्चे कितना मेहनत से एग्जाम की तैयारी करते हैं और मंत्री विधायक के लोग ये पेपर को लीक कर दे रहे हैं, 1 करोड़ करोड़ में इसका जो है सौदा करके और यहाँ के युवाओं के भविष्य को मारने का कार्य कर रहे हैं। ऐसी सरकार, ऐसी निकम्मी सरकार के विरुद्ध में आज हम सभी एक दिवसीय धरना में बैठे हैं। इन सभी मंत्री विधायक और मुख्यमंत्री के खिलाफ हम सभी भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता गण हमेशा इस तरह के कार्यक्रम करते रहेंगे, जिससे झारखंड की जनता में एक विश्वास जगे भारतीय जनता पार्टी के प्रति कि भारतीय जनता पार्टी
एक सशक्त और शक्तिशाली पार्टी है। इसके कार्यकाल में कभी इस तरह की घटनाएं नहीं घटती है, इस तरह के पेपर लीक नहीं होते हैं। यहाँ के युवाओं के साथ छलने का काम हेमंत सरकार जेएमएम के कार्यकाल में ही होता है। बात कर रहे थे, इस दौरान मीडिया वाले ने कहा कि लातेहार में रीसर्वे होना चाहिए जमीन का। उस पर उन्होंने कहा कि भाजपा हमें काम करने नहीं दे रही है। मुख्यमंत्री को, हमारे जो मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन, उनको भाजपा वाले ने षड्यंत्र रचकर जेल भेजने का काम किया है। क्या कहेंगे? मैं साफ सुथरा बात अब मैं बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और मंत्रियों को क्यों नहीं जेएमएम में विपक्षी लोग भ्रष्टाचार का आरोप लगा पाए। तो निश्चित तौर पर माना जाएगा कि इन लोग भ्रष्ट हैं, इसीलिए तो इन लोग को डर सताता है, इसीलिए तो इन लोग जेल जा रहे हैं। अगर भ्रष्टाचार की पुष्टि अगर होता है तो जेल जाना ही पड़ेगा। आप भ्रष्ट और करप्ट हैं तो जेल जाना ही पड़ेगा। ये भारतीय जनता पार्टी जिस दिन चाह लेगा, अगर भारतीय जनता पार्टी तो आपको खुला छोड़ दिया है कि आप करप्शन करो ना, करो, कितना करते हो, जिस समय चाहेंगे ना उस समय मुट्ठी में बंद हो जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहती। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि सरकार चले, लेकिन झारखंड की जनता को हम सब बताने का कार्य करेंगे कि जेएमएम की सरकार कितना कुकृत कर रहा है झारखंड के लोगों के लिए। फिलहाल के लिए दीजिए हमें इजाजत और आप देखते रहिए समाचार प्लस।